बलि परम आदरे करी कृष्ण वसति बलि परम आदरे बलि गौरमा ये सब साने करल ब्रह्मण रंगे गौर आमार ये सब स्थाने करल ब्रह्मणे से सब स्थाने हेरिब आमी प्रणये भक्त संगे गाइए ये सब ये सब स्थान स्थान हेरिबामि प्रणय भक्त संगे मृदंग वाद्य सुनीते मन अवसर सदाया गाइए मृदंग मृदंगवाद्य सुनीते स्मरण मन अवसर सदायाचे अवसर गौरवसति कीर्तन शुनि आनंद हृदय नाचे गाइए गौरविहित्य कीर्तन शूनि आनंदे हृदय नाचे युगल मूर्ति देखिया मोरा परमानंद गाइए युगल युगल मूर्ति देखिया मोरा मोर परमानंद पाद सेवा करिते हया सकल प्रपंच जय गाइए प्रसाद प्रसाद सेवा करिते हया सकल प्रपंच जय ये दीना है भजन देखी गृहते लोक भाया गाइए ये दीना है भजन देखी गृहति गोलोक भाया वरण शिवो देखिया गंगा सुख न सीमा पाय गाइए चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाया तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तोष निजानी गाइए तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव माधव तोषण जानी गौर प्रिय शाक सेवने जीवन सार्थक मानी गाइए गौर प्रिय शाक सेवने जीवन सार्थक मानी भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय गाइए भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय प्रति दिवसे परम सुखे
स्वीकार करयिता गई प्रतिदिन से परमस दुखी स्वीकार करयिता हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गाइए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे तव कथा चरण रेणु भजन अनुकूल गाइए शुद्ध जय राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी श्री राधे जय 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 राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी रास श्री जय राधे गौरानीताय जय गौरानीताय गौरानीताय जय गौरानीताय जय जय गौरानीताय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व गाइए जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय जय पंचतत्व पाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद गाइए जय प्रभुपाद प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौरा हरि बोल गाइए जय गौरा हरि बोल जय गौर हरि हरि बोल हरि बोल बोल जय गौरा हरि बोल हरे कृष्णा तो कोई मंगलाचरण करेंगे ओके आप दोनों डिसाइड कर लीजिए फिर कौन करेंगे दोनों में से ओके सर प्रभु जी प्लीज हरे कृष्णा ओके हरे कृष्ण प्रोग्राम में हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम कैसे है मंगलाचरण करेंगे या नहीं अच्छा आप क्लास दो मैं प्रोग्राम में हूँ मैं जैसे ज्वाइन किया ओके ओके ठीक है और कोई मंगलाचरण करना चाहते थे दूसरे कौन थे ओके ठीक है हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः
श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्येशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। कृष्ण धन्यवाद। यस, तो समय काफ़ी हो चुका है, हम तुरंत स्टार्ट करेंगे। पिछली बार हमने कहाँ पे एंड किया था पता है किसी को? फाइट चल रही थी, किसी की फाइट चल रही थी वही। ओके, तो पिछली बार हम थे भीम और हिडिंबा की फाइट चल रही थी। तो क्या हुआ, कैसे हुआ था, हमें पूरी कैसे चर्चा की। जैसे भीम को आक्रोश आ रहा था, ठीक है, कि दुर्योधन ने हमारे साथ क्या किया। मैं इसको थोड़ा अभी ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं जाऊँ अभी उसका गला ही दबा दूँ। आक्रोश कर रहे थे भीम। तो उसके बाद कैसे उनको कौन मिली, हिडिंबा मिली, जो कि हिडिंब की बहन थी। और इन दोनों का प्लानिंग ऐसा होता था कि जो भी कोई नया व्यक्ति आया है उसको पूरा उठाकर हिडिंबा उठाकर लेके आएगी हिडिंब के पास, और फिर दोनों उसका फ्राई करके खाएंगे। तो ऐसा उनका मिली भगत थी। लेकिन हिडिंबा को भीम पसंद आ गए। तो हिडिंबा ने बोला कि देखिए मेरा भाई आपको खाना चाहता है, लेकिन मुझे आपके ऊपर प्यार आ गया है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा जिस पे प्यार आया है मैं कोई उसे खा ले, मेरा भाई ही उसे खा ले। तो मैं आपको सबको उठाकर मैं एक जगह पे रख सकती हूँ। तो भीम बोलते हैं कि देखो, पिछले क्लास में हमने चर्चा किया। भीम बोलते देखो, हम डरते नहीं है, हम क्षत्रिय है, कौन है तुम्हारा भाई, बुलाओ। तो ऐसे करते करते बातचीत होते फिर हिडिंबा आ जाता है। हिडिंबा देखता है कि ये हिडिंबा क्या कर रही है। ये हिडिंबा तो बातें गपशप करने में लग गई है इसके साथ। और आज तक मैंने कभी इसको ऐसे सुंदर रूप में नहीं देखा। ये सुंदर रूप धारण करके आई है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो विशालकाय व्यक्ति पसंद आ गया इसलिए। तो हिडिंब क्या करता है, वो खुद चला जाता है सामने भीम के। तो इस तरफ से ही वो आमने सामने आ जाते हैं। तो भीम बोलना चालू करता है कि ये भाई है तुम्हारा। हिडिंबा को पूछता है, ये भाई है? उसने बोला हाँ, यही मेरे भाई है। तो बोले कि देखो फिर हिडिंबा प्रार्थना करती है अपने भाई से कि देखो भाई, आज तक मैंने तुम्हारी सब बात मानी, मैंने सब तुम्हारी बात मानी, लेकिन आज मेरी बात मान लो, इसको मत खाओ तुम। देखो ये कितना अच्छा दिखता है, कितना विशालकाय है, हमारी विराट का लगता है ना, कितनी बड़ी बड़ी भुजाएं है इसकी, है ना, बड़े बड़े कंधे हैं, कितना बड़ा अच्छा मुख है उसका, प्लीज इसको मत खाओ। हिडिंब ने बोला कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, आज तक तुमने मेरा इतना साथ दिया, आज तुम मुझे धोखा दोगी। तो भीम बोलता है हिडिंबा जरा जरा शांत बैठो, मैं इसको देख लूंगा। तो भीम गए उसके पास। भीम ने जोर से छाती में एक प्रहार किया उसके। तो पूरा अनकॉन्शियस हो गया वो, है ना। उसके बाद थोड़ा वो उठा। फिर भीम ने क्या किया, दो पेड़ थे, पेड़ उखाड़ कर उसके उसके अंग पे फेंके। हाँ, तो फिर से वो मूर्छित हो गया। फिर भीम गए, उसको उठाया, उठो उठो, लड़ना है मुझसे, तुमको लड़ना है मुझसे, उठो उठो। फिर उसको उठाया। फिर उसने क्या किया, भीम को मुष्टि प्रहार करना चालू किया। भीम ने उसके दोनों हाथ पकड़े और ऐसा कचुम्बर निकाल दिया दोनों हाथों का।
फिर दोनों इसका पूरे उसके हाथ से टूटे हुए, बोले कि इसे मारेगा तो मुझे मार। तो फिर उसने क्या किया, तो फिर मैंने उसने सोचा कि मेरे पैर तो है, मैं पूरे पैर से प्रहार करूंगा। तो पैर से उसको भागते भागते आया और दोनों पैर से जंप उसने मारा। भीम ने उसको सीधा पकड़ के, भीम ने एक तो ऐसा किया और उसको ऐसा पूरी उसकी हड्डियां तोड़ दी, रीढ़ की हड्डियां ऐसे करके पूरी तोड़ दी। तो इस प्रकार भीम ने एकदम भयावह तरीके से हिडिंब को मार दिया। तो हिडिंबा बड़ी इंप्रेस हो गई कि मैंने सोचा था उससे तो बहुत ही ये ताकतवर निकले, तो दिखने में मनुष्य लगते हैं ये, बाकी है तो एकदम विशाल का है। तो फिर भीम अपना अपना चलने लगे, अपने भाइयों के पास चलने लगे। तो फिर ये हिडिंबा भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। फिर भीम ने सोचा कि इसका जो प्लान है ना, ये राक्षस लोग का ना मन वश में नहीं रहता। इसका प्लान होगा मैंने इसके भाई को मारा है, अभी ये मेरे भाइयों को मार रहे हैं अभी। फिर भीम ना पलटते हैं और उसके ऊपर प्रहार करने जाते हैं, तभी युधिष्ठिर महाराज उसको रोक लेते भीम को। बोलते हैं भीम क्या क्या कर रही है, ये तो महिला है, भले ही राक्षस कुल से है लेकिन महिला है, महिला पे आक्रमण नहीं करना चाहिए। तो हिडिंबा अपनी इच्छा बड़े भाई को जताती है उनके, बोलती कि मैं इनसे विवाह करना चाहती हूँ। फिर युधिष्ठिर महाराज बोलते देखे, एक क्षत्रिय को कोई लड़की उनके पास अगर विवाह का प्रस्ताव रखे, कोई क्षत्रिय का धर्म होता है, वो कोई शतरानी अगर उनको बोले, शतरानी नहीं, एक राजकुमारी उनको बोले कि हमसे विवाह करो, क्षत्रिय ना नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये क्षत्रियों के रूल्स होते हैं। तो उन्होंने बोला कि देखो तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें शादी विवाह तो करना पड़ेगा इससे। तो भीम ने बोला कि ठीक है मैं विवाह तो करूंगा, लेकिन जैसे मैं पहला पुत्र प्राप्त होगा मैं निकल जाऊंगा, मैं फिर हिडिंबा के साथ नहीं रहूंगा। फिर हिडिंबा भी खुश हो जाती है, युधिष्ठिर महाराज भी खुश हो जाते हैं, भीम को मानना पड़ता है। फिर ये दोनों निकल जाते हैं, अपनी मैया का आशीर्वाद लेके, भाइयों को आशीर्वाद देके, बड़े भाई का आशीर्वाद लेके। भीम ये हिडिंबा अपना बड़ा विशायकाल रूप लेती है, उसके पीठ के ऊपर भीम बैठते हैं और वो निकल जाते हैं। और फिर वो अच्छा खासा समय बिताते हैं एक साथ, उनका दोनों का प्यार भी होता है। फिर एक दिन उनको एक बच्चा होता है, उसका नाम है घटोत्कच। तो जब घटोत्कच घटोत्कच के केस में कैसा होता है, घटोत्कच जब बड़ा होता है ना, एकदम देखा बड़ा हो गया, देखा और बड़ा हो गया, देखा और बड़ा हो गया, ऐसे देखते देखते बच्चा बड़ा हो जाता है, अपने पैरों पे भी खड़ा होने लगता है। हम सोचते हैं ना कि हम बोलते हैं ना, एक बार हमारा बच्चा पैर पे खड़ा हो जाए तो हम संतुष्ट। भीम का बच्चा पहले दिन ही घटोत्कच मतलब जो जिसका मटके जैसा सर है, जैसे बाल नहीं होते ना जिनके सर पे, जैसे हमारा मटके जैसा सर है ना, तो ऐसा उसका मटके उसके सर पे बाल नहीं थे, है ना, हमारे तो भी थोड़े थोड़े दिख रहे। उसके सर पे बाल नहीं थे, इसलिए उसका घटोत्कच ऐसा मटके जैसा, और बहुत क्यूट दिख रहा था वो, है ना, बड़े बड़े गाल उसके, नैन नक्श बहुत बहुत अच्छे थे। भले ही वो राक्षस कुल में जन्मा था लेकिन वो भीम का पुत्र था, इसलिए उसके वो भीम जैसा दिख रहा था, एकदम अच्छा सा गोल मटोल सा, बाल नहीं थे उसके सर पे, ठीक है। तो ये घटोत्कच का वर्णन है। तो फिर भीम बोलते हैं कि घटोत्कच बोलते हैं कि पापा आप मुझे कभी भी याद करना, मैं आपके सामने आपकी सेवा में प्रकट हो जाऊंगा कभी भी। तो ऐसा होता है कि फिर वो हिडिंबा से बोलते हैं, हिडिंबा देखो मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था, अभी मुझे मेरे भाइयों की सेवा करनी है और मुझे मेरी कुंती मैया की सेवा करनी है, तो मुझे अभी आज्ञा दो। तो इस तरह से भीम निकल जाते हैं हिडिंबा को उसका वारिस देके। तो फिर आगे जाके एक ब्राह्मण के घर पे ठहराया होता है, किसने, व्यासदेव जी ने। पहले तो पांडव लोग व्यासदेव जी की शरण ग्रहण करते, फिर व्यासदेव उनको एक ब्राह्मण के घर पे ठहराते। तो एक बार क्या होता है ना कि जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि पांडव लोग क्या करते थे, सारा जो भी दान दक्षिणा है, अभी ब्राह्मण के रूप में थे तो भिक्षा मांगेंगे, भिक्षाटन करेंगे। तो ब्राह्मण के वेश में जाके वो उस दिन क्या हुआ था, भीम घर पे ही रुके थे, भीम की इतनी इच्छा नहीं थी। बाकी जो भाई थे, बाकी जो 4 ब्राह्मण बन के जो भाई गए थे, तो वो भिक्षाटन पे निकल गए थे, लेकिन भीम नहीं गए थे उस दिन। तो वहाँ पे उनका ऐसा रूल होता था कि जो भी भिक्षा लेके आए, जो भी मिले, जितना भी मिले, ठीक है, तो वो क्या करते थे, ओके कुछ सवाल है हमारे माता जी आपका, राजेश माता जी। तो वो क्या करते थे, जितना भी अन्न जमा होता था, जितना भी भिक्षा जमा होती है, उसमें से आधा पार्ट होगा भीम का और आधा पार्ट होगा कुंती महारानी का और चारों भाइयों का। तो ऐसे उनमें डिवाइड हो जाता था, क्योंकि उनकी भृगु अग्नि है ना, हमारी जठराग्नि है, उनकी भृगु अग्नि है। तो उस दिन भीम तो नहीं गए,
लेकिन उस दिन जिस ब्राह्मण के घर पे ठहराया था, एक कमरे में ये थे और एक कमरे में ब्राह्मण की फैमिली थी। तो उन्होंने देखा, उन्होंने सुना कि रोने की आवाज़ आ रही थी। ऐसे फूट-फूट के रोने की आवाज़, "अभी अभी अभी कौन जाएगा? अभी देखिए आप मत जाइए, हम जाएँगे।" फिर बच्चे बोलने लगे, "हाँ, आप मत जाइए, हम जाएँगे।" फिर वो छोटे-छोटे बच्चे वो भी बोलने लगे, "हाँ, हम जाएँगे।" पत्नी बोलने लगी, "हम जाएँगे।" "नहीं, आप मत जाइए, आप घर के मुखिया हैं। आप जाएँगे तो कैसा होगा?" तो ऐसे सब ये ना एक रो रहे थे, सब लोग प्रेमवश एक-दूसरे से रो रहे थे। कुंती महारानी ने सुना कि ये बगल के कमरे से क्या आवाज़ आ रही है। उन्होंने जाके देखा तो सब लोग रो रहे थे। उन्होंने पूछा कि आपकी कुछ मदद करें हम? आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि हम इसलिए रो रहे हैं कि यहाँ पे एक बकासुर नाम का एक राक्षस है। तो बकासुर नाम के राक्षस से हमारा डील हुआ है ऐसा कि वो राक्षस क्या करेगा, हम उस राक्षस को पहले वो क्या करता था, गाँव में आता था, उधम मचा देता था। जितने चाहिए उतने लोग खाता था। फिर हमने उसके साथ डील कर ली कि हम रोज़ हम रोज़ आपको बहुत सारा खाना 4 ट्रक लोड करके खाना भेजेंगे और उसके साथ जो आदमी आएगा उसको भी आप खा लेना। तो आज हमारे घर की बारी है, तो आज हमें जाना है। तो हमारे घर से अगर कोई गया नहीं तो वो हमारे पूरे घर को खा लेगा। ऐसा हमारा डील हुआ है उसके साथ। तो कुंती महारानी बोलती है कि अच्छा, तो आप क्या-क्या भेजते हो उसके साथ खाने के लिए? तो कुंती महारानी ने देखा, वो दिखाने के लिए लेके, तो कुंती महारानी ने देखा तो 4 ट्रक लोड एकदम भरे हुए, पूरे ऐसे-ऐसे भरे हुए ट्रक। उन्होंने देखा एक में राइस है, एक में दाल है, एक में चपाती है, एक में सब्ज़ी है। हाँ, सौंदे जितनी भी मिठाइयाँ हैं, गुलाब जाम, जलेबी, है ना? बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, ठीक है ना? दूध के घड़े हुए, माखन के घड़े, इतना सारा व्यंजन था। तो कुंती महारानी ने बोला कि एक काम करते हैं, आप अभी देखिए, अभी हम आपके घर, आपने हमें आश्रय दिया है, तो आज क्या करेंगे ना, हमारे ही घर का, इसी घर का सदस्य जाएगा, लेकिन मेरा पुत्र जाएगा, भीम जाएगा। तो भीम को बुलाया जाता है कि भीम देखो, अगर एक राक्षस को मारना हो और उसके बदले में तुम्हें इतना सब खाना मिल जाए। भीम ने बोला, मैया ये क्या बात कर रही है, इतना खाना खाने के लिए तो मैं 100 राक्षसों को मार दूं, एक राक्षस तो क्या ही है। तो ब्राह्मण ने बोला कि देखिए नहीं, आपका आप अतिथि हैं हमारे, हम आपको ऐसे नहीं बेच सकते। ये अच्छा नहीं है किसी अतिथि को हम इतना खूंखार कार्य करने के लिए भेज दें। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, आप चिंता मत कीजिए, वो कर लेगा मेरा बेटा। मैं मेरे बेटे को बहुत अच्छी तरह से कैसे जानती हूँ। मेरे दिखता ब्राह्मण है लेकिन क्षत्रियो के गुण है इसमें। तो भीम क्या करते कि देखो भैया, मैं तुरंत आ जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो फिर मैं महारानी बोला मैं जानती हूँ बेटा। तो उन्होंने मैया से आशीर्वाद दिया। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक दो रस्सियाँ यहाँ की पकड़ी और दो रस्सियाँ यहाँ की पकड़ी और अपने कंधे पे वो लेके गए। भीम चलते गए। फिर वो उसकी गुफा तक पहुंचे, बकासुर की गुफा तक पहुंचे। फिर भीम ने बोला कि मैं इतना सारा परिश्रम करके आया हूँ, तो अभी कुछ तो खाना बनता है। तो भीम ने जोर जोर से चिल्लाने लगे, अबे ओ बका, कहाँ पे चुपके बैठा है, क्या सो रहा है, मैं तेरे लिए इतना खाना लाया, देख तूने आएगा नहीं तो मैं खाऊंगा। तो ऐसा करते करते उन्होंने एक लोड साफ किया, एक ट्रक लोड साफ किया। फिर देखा, बका को फिर से आवाज दी, चिढ़ाने लगे, अरे आजा, एक ट्रक तेरा मैंने खा लिया। फिर दूसरा खा लिया, फिर चिढ़ाए, फिर तीसरा खा लिया, फिर से उसको आवाज दी, चौथा खा लिया। फिर जो दूध के घड़े थे वो पीने लगे वो, अरे बका कहाँ पे है तू। फिर बका अपनी नींद खुल के आ गया कि इतना जोर जोर से चबाने की इतना आवाज आ रहा है, कौन है। तो बाहर आए गुफा के, वो देख रहा है कि इतना सारा किसने खाया, मेरा आज का भोजन किसने खाया। भीम ने बोला तू अंधे हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं खा रहा हूँ। उसको बहुत गुस्सा आता है। फिर इन दोनों की फाइट चालू होती है। भीम तो एक ही हाथ से फाइट खाते होते, लेकिन यहाँ पे जो दूध होता है ना, दूध ऐसा ऐसा पूरा पूरा दूध खाते रहते हैं, जितना भी रोटियां जितना भी बचा हुआ सब खाते रहते हैं। और एक हाथ से ना पूरा मारते रहते हैं उसको, बकासुर को। यहाँ से मार रहे हैं, यहाँ से खा रहे हैं, यहाँ से मार रहे हैं, यहाँ से खा रहे हैं। जब भीम का पूरा भोजन कंप्लीट हुआ, उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने बोला कि आओ बका, अभी हम कुश्ती करेंगे। तो बकासुर को जैसे आया ना, जैसे सेम जैसे इसकी हालत की, भीम का एक स्टाइल रहता था। वो पहले तो एक बाजू पकड़ते थे, दूसरी बाजू पकड़ते थे, फिर उसको दोनों को मरोड़ते थे, कितना भी शक्तिशाली रहे। एक हाथ में इतनी ताकत होती थी उनकी कि एक हाथ से वो पूरे, जितना बड़ा वो राक्षस था, कितना 4 ट्रक लोड खा जाए, उसको एक हाथ से वो हैंडल कर रहे थे और एक हाथ से खा रहे थे। तो भीम का एक स्टाइल रहता था, वो ना पूरे दोनों हाथ मरोड़ते थे, फिर पूरे दोनों हाथ उखाड़ के, फिर जो पूरा ये जो उसके पैर थे उसको ऐसे पूरे बॉडी को पूरा ऐसा फोल्ड करते थे, सैंडविच बना देते थे पूरा।
भीम का ये स्टाइल होता था, बहुत ही गंदे तरीके से मारते थे भीम। तो जिस तरह उसको मारा हिडिंब को, उसी तरह भीम ने इसको मारा। किसको? बकासुर को। ये बकासुर दूसरे है, जो कृष्ण लीला में हुए वो बकासुर अलग है, और ये जो बकासुर हुए जिसको भीम ने मारा वो अलग हुए। ठीक है, तो ऐसा करते करते भीम उसको एकदम बड़ी सरलता से मार देते हैं। तो फिर जब वो अपना खाली ट्रक लेके आते हैं खाने की, तो लोग, गांव के लोग देखते हैं कि अरे ये ब्राह्मण तो सच में वापस आ गए। फिर जय जयकार होने लगता है, भीम को उठाने लगते हैं, फिर भीम भीम का पूरे गांव में ख्याति फैल जाती है। फिर कुंती महारानी थोड़ी चिंता में हो जाती है कि अरे ये तो ठीक नहीं हुआ, ये तो गुणगान हो रहा है। अगर ऐसा गुणगान होता होता चला तो पता चल जाएगा कि हम पांडव है। तो गांव वाले डाउट करने लगे। गांव वाले बोला कि जिस तरह से आपने उसको मारा है और जिस तरह से आपका सुडौल शरीर है, आप, ऐसा लगता है कि आप कुंती पुत्र भीम है ना। तो सब लोग डाउट करने लगे। कुंती महारानी और भीम बोलने लगे नहीं नहीं, हम तो ब्राह्मण है। वो क्या है ना, हमारे पास मंत्र होता है, तो मंत्र उच्चारण से हमने उसको मार दिया। वो जो राक्षस था उसको हमने मार दिया। तो बोले अच्छा अच्छा, हाँ नहीं बराबर, लेकिन वो तो खांडव प्रस्थ में जल के मर गए थे ना। हाँ बराबर, वो आप हो नहीं सकते। तो कुंती महारानी ने सोचा कि यहाँ पे रुकना सही नहीं है, यहाँ पे रुकना सही नहीं है। तो कुंती महारानी निकल गई। तो यहाँ पे हमारे आचार्य क्या बताते हैं कि जिस तरह भीम ने सेवा की गांव वालों की, उसी तरह हमें भी क्या सेवा करनी चाहिए। हमें सेवा ये करनी चाहिए कि जैसे भीम अपना पोषण ले रहे थे, अपने आप का पोषण कर रहे थे, कैसे? जो भी वो वस्तुएं थी उसको खा रहे थे। सिर्फ प्रसाद की बात नहीं हो रही है, पे पोषण की बात, मतलब हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि पोषण मतलब क्या। पोषण मतलब हमें भी क्या करना है, सेवा करनी है। इस भगवान के इस आंदोलन में, हरे कृष्ण कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हमें जो सेवा करनी है, हमें एक हाथ से क्या सेवा करनी है, प्रचार की सेवा करनी है। ठीक है, जो भी कुछ सेवाएं होती है मंदिर से रिलेटेड, प्रचार की सेवा। अभी कल महानगर नगर संकीर्तन है, उसमें आप जाएंगे तो वहां पे भी आपको बहुत सारी सेवा करनी मिलेगी। तो उसमें वो जो हमें सेवा मिलेगी ना, उसको हमें बड़ी दृढ़ता से करना है। भीम ने बड़ी बड़ी दृढ़ता दिखाई अपनी सेवा को कंप्लीट करने के लिए, और सेवा के साथ साथ वो पोषण भी लेते रहे, पूरा पोषण लेते रहे। क्या पोषण लेते रहे? ठीक है, उन्होंने तो चलो भोजन खाया, लेकिन आचार्य क्या बताते हैं? आचार्य बताते हैं कि भीम ने जैसे पोषण किया, हमें वैसे हमारा पोषण करना चाहिए। हमारा क्या पोषण है? भगवत गीता, भागवतम, है ना, गीता, इन सबको पढ़ना, ये हमारा मुख्य कर्तव्य है। क्योंकि हम अगर ये कर पाएंगे ना, हम जितने जितने बुक्स पढ़ेंगे, है ना, जितने शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, जितना हरि कथा का श्रवण करेंगे, जितना नाम जप करेंगे, ये हमारा पोषण है ना, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन का पोषण है। प्रभुपाद कहते थे 99% भक्ति हमारी जप के ऊपर निर्भर है। प्रभुपाद कहते थे कितनी? 99% भक्ति हमारे जप के ऊपर निर्भर करती है। तो हमें पोषण लेते रहना चाहिए, और इस पोषण का जो आउटपुट निकलेगा वो सेवा के माध्यम में निकलेगा। सेवा करना भी भक्ति है, और जो भजन क्रिया है ना, जो रीडिंग हियरिंग है, ये सब भी भक्ति है। लेकिन ये भक्ति के अंग है, भक्ति है दोनों, लेकिन भक्ति के अंग है ये। तो हमें दोनों चीज के ऊपर ध्यान देना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना, तो क्या होगा? मंदिर में आना, है ना, मंदिर में आना, भक्तों की सेवा करना, ये सब हमें ना बोझ लगने लगेगा। कई बार क्या होता है ना, भक्त लोग स्टार्टिंग में बोल देते हैं कि प्रभु जी बताइए कुछ सेवा है, कुछ सेवा है। और उसको बोले ना कि हाँ झाड़ू मारो, टॉयलेट साफ करो। अरे टॉयलेट साफ करने की सेवा, प्रभु जी कोई दूसरी सेवा है? भक्त लोग ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पोषण नहीं लेंगे ना, जब तक समझेगा नहीं ना कि सबसे मिनिमल सेवा, आध्यात्मिक जीवन में जितनी निकृष्ट सेवा आप करेंगे ना, है ना, उतना उतना वो आपको ज्यादा फल प्रदान करेगी। जैसे ऑफिस में एक झाड़ू मारने वाले को कुछ इतनी वैल्यू नहीं रहती, लेकिन बॉस होता है उसको बहुत वैल्यू रहती है। और फिर गीता में भगवान बताते हैं ना, उधम मूलम शाकम अश्वत्थम प्राहुरव्यम। ये जगत बिल्कुल ऐसा है जैसे तट पे तुम अगर कोई झाड़ को देखोगे, किनारे पे किसी झाड़ को अगर देखोगे, तो आध्यात्मिक जो झाड़ है उसकी उसके उसके मूल नीचे और पत्ते ऊपर रहते हैं, लेकिन वो रिफ्लेक्शन उसका कैसे दिखेगा? पत्ते नीचे दिखेंगे, है ना, पत्ते उसके नीचे नीचे जाते दिखेंगे और मूल इसके ऊपर रहेंगे। तो ये आध्यात्मिक जगत पूरा उल्टा है ये भौतिक जगत से, मतलब भौतिक जगत उल्टा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जितनी मिनिमल सेवा करेंगे ना, हमें उतनी ज्यादा कृपा मिलेगी। ऐसा नहीं मैं अभी प्रचार मतलब अभी प्रचार की सेवा करनी है, हमें प्रचार की सेवा कैसे कैसी करनी है? ये व्यासा सर्व पे पालथी मार के बैठे, इसको ही प्रचार नहीं बोलते। प्रचार की सेवा हमें ऐसे करनी है कि हमें एक एक करके
एक-एक करके हमें कृष्ण भावना व्रत में लोगों को जोड़ना है ना? ये बात नहीं हो रही, ये कोई स्कीम नहीं चल रही है कि चलो पहले स्कीमें आती थी ना बहुत सारी, हम 2 बनाएँगे, हम 2 हमारे मेंबर बनाएँगे, फिर वो दोनों उनके मेंबर बनाएँगे, फिर हमें वो चारों का फ़ायदा होगा, फिर वो चारों और 8 बनाएँगे, फिर वो हमें वो पूरा ट्री है, उनका चारों का फ़ायदा होगा। ये सारी कहने की बातें थी। ये जो लॉजिक है ना, ये कुछ चलता नहीं है भौतिक जगत में, इसलिए इतनी कितनी सारी स्कीमें आ गई, लेकिन सब ढल जाती है। लेकिन भगवान के इसमें नहीं होता। हम जितनी मिनिमल सेवा करेंगे, हम जितने भक्तों को जोड़ेंगे, जो भक्ति करेगा ना जो भक्त, उसकी भी हमें भक्ति मिलेगी, उसका भी हमें बेनिफिट मिलेगा। उतना ज़्यादा हम कृष्ण की ओर बढ़ पाएंगे, उतना ज़्यादा हमारे हमारे जो कर्म है, जो गंदे गंदे कर्म हमें किए हैं इतने जन्मों में, वो हमारे कटेंगे। भगवान के पास हमारी सुकृति इतनी इकट्ठा होगी कि भगवान डेस्परेट होंगे कि हमें वापस लाने के लिए। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से सीखना है। आचार्य बताते हैं कि भीम ने यहाँ से पोषण लिया और यहाँ से एक हाथ से दूसरे हाथ से सेवा कर रहे थे, तो हमें भी वही करना है। पोषण भरपूर लेना है, पोषण भरपूर। कई अभी देखिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मंथ चलेगा अभी दिसंबर में, भक्त लोग बड़े ही जोर शोर से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे ना एक ऐसा सर्किट मिल जाता है ना, वो ना एकदम बड़े बड़े हाई लेवल के प्रश्न पूछेगा। वो खुद की तो बुद्धि उसकी जड़ होगी, लेकिन एक वो रहता है ना, कुछ तर्क वितर्क वाले रहते हैं। प्रभुपाद को बहुत मिले, प्रभुपाद को ये तर्क वितर्क करने वाले बहुत मिले उनके लाइफ में, लेकिन प्रभुपाद ऐसे ऐसे उत्तर दे देते थे ना, जैसे कि एक रिपोर्टर था, वो रिपोर्टर ना रिपोर्टर को माँ एकदम बढ़ा चढ़ा रिपोर्टर था वो। उसके केस में कहता था ना, उसने आज तो जिनका भी इंटरव्यू लिया होता था उन सब की धज्जियां उड़ाई होती थी वो रिपोर्टर ने। तो रिपोर्टर को इंटरव्यू देने के लिए डरते थे लोग, और जो इंटरव्यू देता था उसका उसकी भी इज्जत चली जाती थी। लेकिन प्रभुपाद ने एक्सेप्ट किया ये चैलेंज। प्रभुपाद ने बोला कि मैं उस रिपोर्टर का इंटरव्यू दूंगा। तो प्रभुपाद हालांकि उसके साथ बैठे तो सही, टीवी चल रहा है, यहाँ पे लाइव चल रहा है, प्रभुपाद यहाँ पे बैठे हैं, वो इंटरव्यूअर यहाँ पे बैठा है। हाँ, प्रभुपाद वो इंटरव्यूअर प्रभुपाद का इंटरव्यू ले रहा है, तो जो जो वो प्रश्न बोलता था ना, प्रभुपाद फटाक से उत्तर दे देते थे। फिर प्रभुपाद उसको पकड़ ना ले, उसके लॉजिक के लिए पकड़ ना ले, तो फिर वो क्या करता था, दूसरा टॉपिक ले लेता था। फोल्डर पे फोल्डर, ये फोल्डर खोला, चलो इसका सामान ठीक है, दूसरा फोल्डर, हाँ ठीक है प्रभुपाद, फिर वो छोड़िए, फिर इस बारे में बोलिए, अच्छा ठीक है उसका आंसर दे दिया, तो नहीं नहीं प्रभुपाद वो छोड़िए, फिर इसका आंसर दीजिए। तो ऐसे करते करते प्रभुपाद ने 1 घंटा बराबर उसका आंसर देते रहे प्रभुपाद। फिर कैमरा, फिर शो खत्म हो गया, फिर हम मिलेंगे पूरे अगले हफ्ते में। फिर उसने बोला कि प्रभुपाद ने बोला कि नहीं तुम बैठो। फिर प्रभुपाद उसको फिर से समझाने लगे। वो बोलने लगा, स्वामी जी देखिए ये कैमरा अभी बंद हो चुका है, शो अभी हमारा खत्म हो चुका है, अभी हम देखते हैं कभी मिलेंगे। प्रभुपाद ने बोला नहीं नहीं तुम बैठो, मैं ये तुम्हारे लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, बाकी लोग के लिए नहीं बता रहा हूँ, मेरे लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट तुम हो, तुम्हें मुझे बताना है। उसने बोला कि प्रभुपाद देखिए, आप जितने भी तर्क वितर्क दे रहे थे, जितने भी आप बोल रहे थे, जितने भी आप शास्त्रीय दृष्टिकोण दे रहे थे, मैं वो सब समझ रहा था, मैं एग्री भी कर रहा था, लेकिन जो कि मेरी ड्यूटी है कि मेरे सामने जो भी बैठा है मुझे उसको छांटना ही है, तो मैं भी आपके साथ वो ट्राई कर रहा था। हालांकि मैं इसमें सफल नहीं हो पाया, आपकी वो शुद्धता है। प्रभुपाद ने बोला, लेकिन ये देखिए प्रभुपाद की ये महानता है ना। प्रभुपाद देखिए, सामने वाले को चित करना, सामने वाले को आर्ग्यूमेंट में चुप करना, ये हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि सामने वालों को कैसे हम कृष्ण की ओर लाए, सामने वालों को कैसे हम कृष्ण की ओर लाए। तो अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मंथ आएगा दिसंबर में, तो तभी आपको, जब आपकी इच्छा होगी, तो जैसे हम निकलते हैं ब्रिजेस पे, बाहर मार्केट में हम निकलते हैं, क्योंकि ये भगवत गीता है ना, बाहर निकलनी चाहिए, ठीक है ना। तो भगवत गीता का प्रचार करने के लिए हम नहीं निकलेंगे तो कौन बाहर निकलेंगे ना। मोहन बाबा प्रभु जी से एक बार किसी ने पूछा था, अरे क्या आप लोग भगवत गीता बाहर बेचते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, आप बाहर बेचते भगवत गीता। तो प्रभु जी का एकदम एकदम फेमस है वो वीडियो, आपने देखा है कि नहीं पता नहीं। प्रभु जी बोलने लगे, तो क्या बेचे, मूंगफली बेचे, हम चने बेचे, क्या बेचे, क्या बेचे हम लोग बताओ। तो ये वास्तव में ये जो चीज़ें है ना वास्तव में, और इसने बेचा नहीं, ये वितरण बोलते हैं हम लोग इसको। तो अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मंथ आने वाला है दिसंबर में, तो तभी हमें नो डाउट हमें सेवा करने के लिए बाहर तो निकलना है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोई हमसे शास्त्रीय तर्क वितर्क करने आए, है ना, और हमें कुछ क्वेश्चंस करे, तो हम थोड़े कैपेबल होने चाहिए वो आंसर्स को देने के लिए, है ना।
तो फिर आपका भी मॉरल डाउन हो जाएगा, नहीं यार कल से नहीं जाएंगे। वो प्रभु जी ने पकड़ा था, वो एक आदमी ने पकड़ा था, बहुत कुछ उसने, मतलब हम गीता से ज्ञान लेना छोड़ के हम उसका ही ज्ञान लेके बैठेंगे, है ना। तो हमें अपना पोषण भरपूर लेना है। हरि कथा, हरि कथा प्रचुर मात्रा में सुननी है ना, प्रचुर मात्रा में, है ना। श्रवण हम प्रचुर मात्रा में करना है, अध्ययन, पठन सब एकदम प्रचुर मात्रा में करना है, तो हम सेवा बहुत अच्छे से कर पाएंगे। प्रीचिंग की सेवा हो, है ना, जो कुछ भी सेवा हो, ठीक है। तो इस प्रकार कुंती महारानी और भीम और जो भी जितने 5 पांडव और कुंती महारानी निकलते हैं। तो फिर व्यास देव क्या करते हैं कि उनको एक दूसरे ब्राह्मण के घर पे ठहराते हैं, ठीक है। फिर आगे जाके फिर यहाँ पे हमारी जो 2 क्लास पहले एक कथा चल रही थी, क्या द्रुपद और द्रुपद किस तरह से उसने यज और उपयज को उसने अप्रोच किया। फिर उसके बाद उपयज ने बोला कि ये यज मेरा जो भाई है इतना थोड़ा लेवल में कम है, इसको क्या सही है क्या गलत नहीं इसकी जानकारी न तो नहीं है। तो उसके थ्रू यज्ञ करवा के उपयज के थ्रू उन्होंने यज्ञ संपन्न किया, उसमें से धृष्टद्युम्न है। और फिर उसके बदले में उपयज को क्या मिला, 10,000 गाय दान देने का वादा किया था उपयज ने, ठीक है। तो इस तरह से धृष्टद्युम्न है, अग्नि से प्रकट हुए धृष्टद्युम्न, उसके बाद द्रौपदी आई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चल रहा था द्रौपदी का। अब द्रौपदी तो ऐसा नहीं था कि वो जन्मी फिर वो थोड़ी सी बड़ी हुई, नहीं नहीं। द्रौपदी जब जन्मी, यज्ञ से नहीं बोलते उसको, यज्ञ से जब प्रकट हुई द्रौपदी, गोल्डन कलर के उसने कपड़े पहने थे, डार्क कलर का उसका कॉम्प्लेक्शन था, ग्लॉसी सिल्की हेयर थे उस द्रौपदी के, और बहुत ही सुंदर थी द्रौपदी दिखने में। तो सब राजा महाराजा बोलने लगे कि क्या क्या किस्मत वाला होगा जिसको ये द्रौपदी इतनी 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 सौंदर्यवान ये पत्नी मिलेगी, कितना वो सौभाग्यशाली होगा। तो इसलिए द्रौपद महाराज क्या करते हैं कि इसका द्रौपदी का स्वयंवर रचाने के लिए वो प्लानिंग करते हैं। और ऑन अदर हैंड दूसरे हाथ पे वो क्या करते हैं, जो धृष्टद्युम्न होता है, धृष्टद्युम्न क्या करते हैं वो, अभी धृष्टद्युम्न को यज्ञ से प्रकट करने का उद्देश्य क्या था, है ना। धृष्टद्युम्न का यज्ञ से प्रकट करने का उद्देश्य ये था कि वो द्रोण को मार सके। तो अभी द्रोण को मार सके तो उसके लिए उतनी, अभी द्रोणाचार्य इतने महान लेवल पे थे, उनको मारना सादी सिंपल बात नहीं थी। तो ये क्या करते हैं कि ये सर्च करते हैं द्रुपद महाराज की ऐसी कौन सी बेस्ट इंस्टीट्यूट है कि जिसमें मैं मेरे बेटे का एडमिशन कराऊं, वो पूरा एकदम अच्छे से सीख जाए और द्रोण को मार सके। तो कई सारे एप्लीकेशंस मंगवाए उन्होंने, ये ए यूनिवर्सिटी, बी यूनिवर्सिटी, सी, डी, ई, एफ, जी, कई सारी यूनिवर्सिटीज के एप्लीकेशंस मंगाए। फिर सबसे उन्होंने एनालाइज जब किया तो उनको पता चला कि सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट मिलिट्री साइंसेस का, ये जो युद्ध कला सिखाने का किसका है, द्रोणाचार्य का है। तो द्रुपद महाराज सोचते हैं कि ठीक है, वो तो मुझे दोस्त ही मानता है ना, तो ठीक है, मैं मेरे बेटे को उसके पास से ही सिखाऊंगा और मेरा बेटा उसको ही मारेगा। तो जब ये इसका एडमिशन जब कराते हैं धृष्टद्युम्न का, तब जब वो जब ना एंट्री कराने जाते तो बोलते कि ठीक है आपका नाम धृष्टद्युम्न, ठीक है। फिर आपका ज्वाइन करने का मोटो, बोलते कि मुझे आपको मारना है। तो द्रोणाचार्य बोलते कि द्रोणाचार्य देखते हैं, द्रोणाचार्य थोड़ा विचार करते हैं कि ठीक है अभी विधि का विधान है, जो बल्कि ये यज्ञ से देवताओं ने पुत्र प्रदान किया है द्रुपद महाराज को, इसका मतलब ये विधि का विधान है। तो अभी मुझे विधि का विधान स्वीकार कर लेना चाहिए और मैं इसे दूंगा, मैं इसको ट्रेनिंग दूंगा, भले ही मुझे मारने के लिए यूज करेगा। तो द्रोणाचार्य ने, यहाँ पे हमें ये बात सीखनी है कि द्रोणाचार्य ने क्या किया, द्रोणाचार्य जी ने क्या किया, उन अपने जो प्रारब्ध थे उसको स्वीकार किया, जो भी हमारे प्रारब्ध थे उसको स्वीकार किया। द्रोणाचार्य ने ये नहीं किया कि चलो जो जितना पांडवों को सिखाया, जितना अर्जुन को सिखाया था उतना सबको सिखाया था, और जितना इन सबको सिखाया था उतना ही उन्होंने धृष्टद्युम्न को सिखाया। ऐसा नहीं कि युद्ध कला करनी होती है, तलवार यहाँ से डाल देगा, यहाँ से डाल देगा, अरे मैंने तो बताया नहीं तुमको तलवार तो पेट में डालनी होती है, नहीं। जितना भी ज्ञान था अपने जितने भी शिष्यों को दिया था उतना सारा ज्ञान धृष्टद्युम्न को दिया। लेकिन धृष्टद्युम्न कितने भी स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से इतने लेवल पे नहीं पहुंच सकते थे कि वो द्रोणाचार्य जी को मार सके।
दुष्टद्युम्न कितने भी प्रयास कर लेता ना, अपनी अपनी पोटेंशियल्स को, अपनी कलाओं को 100 गुना 1000 गुना में बढ़ा लेता ना, फिर भी धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य जी को नहीं मार सकता था। इतनी द्रोणाचार्य जी की पावर थी। और यहाँ पे हमें ये सीखना है द्रोणाचार्य जी से कि उन्होंने अपने प्रारब्ध को स्वीकारा। जैसे हम अपने प्रारब्ध को नहीं स्वीकार पाते। लोग पहनते हैं ना, अभी द्रोणाचार्य जी ने ये सोचा कि ये विधि का विधान है, तो ये मेरी कुंडली में ये लिखा ही है। देखिए ये ज्योतिष विद्या ये सब असली है, ये सब 100% बात है, सही बात है, बहुत ही सही बात है। ठीक है, तो द्रोणाचार्य जी ने ये देखा कि मेरा भी विधि का विधान है, लेकिन हम हमारे केस में हम जब ये बातें आती है तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं, हम कंट्रोल करने को देखते हैं। फिर लोग क्या करते हैं ना, जो भी हमारी पंडित जी के पास जाएंगे, पंडित जी को बोलेंगे कि ये हमारी समस्या है, तो पंडित जी बोलेंगे पुखराज पहनो, तुम्हारी समस्या सॉल्व, पन्ना पहनो, तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। तो देखिए पहले हमें तो डिटेल में हम ये समझते हैं कि ये होता क्या है, हमारे प्रारब्ध क्या है, हमारे अप्रारब्ध क्या है ना। भक्ति रसामृत सिंधु में इसकी व्याख्या करते हैं कौन, रूप गोस्वामी। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी इसकी व्याख्या करते हैं कि प्रारब्ध क्या है, अप्रारब्ध क्या है। देखिए हमारा जन्म हुआ, जन्म के साथ हमारी क्या 6 चीजें फिक्स हैं, जन्म, मृत्यु, यश, अपयश, सुख और दुख, ये 6 चीजें फिक्स है हमारी। लेकिन भक्ति हमारी फिक्स नहीं होती। अभी ये अलग विषय है, हम ये विषय पूर्ण करने के बाद नहीं। तो देखिए हम जितना भी झेल रहे हैं ना, जितना भी हम झेल रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि भगवान को कुछ मन में आया तो भगवान ने हमारे साथ कर दिया, नहीं, ये हम हमारे कर्मों के फल भुगत रहे हैं। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं ना, जो ज्योतिष विद्या है उसको तो वो पढ़ सकते हैं या आगे हमारे साथ क्या होगा, आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन वो क्या करते हैं कि हमारे साथ होने वाला है, लेकिन उसको चेंज करने के लिए वो क्या करते हैं ना, पन्ना पुखराज ये सब पहनते हैं। ये वाला डायमंड पहनो, है ना, ये वाला पत्थर पहनो, ये वाला पत्थर पहनोगे तो पैसा आ जाएगा, ये वाला पत्थर पहनोगे तो शादी हो जाएगी। अपने प्रारब्धों को स्वीकारते नहीं है। देखिए पीडीएफ फाइल पता है आपको, वर्ड फाइल और पीडीएफ फाइल में क्या फ़र्क है। वर्ड फाइल को हम लोग एडिट कर सकते हैं, लेकिन पीडीएफ फाइल को हम एडिट नहीं कर सकते। पीडीएफ फाइल जैसे हमने किसने भेजी, हमने डाउनलोड की, हम लोग उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं। तो ज्योतिष विद्या सेम उसके ही प्रकार है। हम ज्योतिष के पास जाके हम पढ़ सकते हैं, उसको सिर्फ पढ़ लेंगे हम, लेकिन हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। कितना भी हम उसको कॉपी कट जो हम लैपटॉप में करते हैं ना, नहीं कर सकते हम, क्योंकि और जो भी ये उपाय बताते हैं ना, ये लागू होते हैं, नो डाउट काम करते हैं, ये पुखराज, पन्ना, जो भी कुछ जितने भी कुछ स्टोन है काम करते हैं, लेकिन वो ना जो हमारा जो कर्म होता है ना, उसको वो ना कट नहीं करते, वो उस कर्म को पीछे डाल देते हैं। मतलब वो टाइम बीइंग के लिए, जैसे हम बुखार की गोलियां लेते हैं ना, 5 घंटे बाद 6 घंटे बाद फिर से वो बुखार आना चालू हो जाता है, फिर से हम गोली लेते हैं। तो ये ड्रग रहता है, ये ऐसे ना ड्रग के जैसे काम करते हैं। तो ये जो ड्रग क्या करता है ना, ये जो पुखराज, पन्ना, ये सब, ये हमारे कर्मों को और पीछे डाल देता है। और पीछे डालने के बाद जब वो आता है ना, बहुत इंटेंसिटी से आता है। जैसे समझो आपको 1 की स्पीड से झापट लगने वाली थी, 10 की स्पीड से समझो झापट लगने वाली थी, तो आपको 50 की स्पीड से लगेगी, 100 की स्पीड से लगेगी। तो ये जो हमारे कर्म होते हैं, ये जो हमारे आते आते हैं ना हमारे कर्म, ये हमें भोगने ही पड़ते हैं। ठीक है, इसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। ये बात हो गई, हम कुछ कर नहीं सकते, ये बात किसके लिए हो गई, ये अभक्तों के लिए हो गई, जो कि भक्ति में नहीं है। ठीक है, आई रिपीट, जो कि भक्ति में नहीं है, ये बात उनके लिए हो गई। लेकिन दूसरी जगह पे हमारी जो 6 चीजें फिक्स होती हैं, जन्म, मृत्यु, यश, अपयश, है ना, और दुख सुख, ये हमारी चीजें जो फिक्स रहती हैं, ये इसमें चेंजेस कब आते हैं, हम मैन्युअली तो हम इस पे चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन इसमें चेंजेस कब आते हैं, जब हम और भक्ति फिक्स नहीं होती हमारे जीवन में। कभी हमारे जीवन में साधु आए होंगे, संत आए होंगे, कभी हमने गलती से प्रसाद खा लिया होगा, कभी कोई साधु ने कृपावश आपसे हरिनाम करवा लिया होगा, मंदिर में गए होंगे, माला करवा ली होगी कृपावश, तो ये हमारी सुकृति इकट्ठा होगी। तो ये भक्ति ये फिक्स नहीं था। जैसे हमें मनुष्य जन्म मिला है, हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, फिर हमें मनुष्य जन्म मिला है, नहीं,
हम 84 लाख योनियाँ क्रॉस करके आए हैं, फिर हमारा रैंडमली हमें मनुष्य जन्म मिला है। और भक्ति हमारी लाइफ में आई है, हम भक्ति कर रहे हैं, ये फिक्स नहीं था। आई रिपीट, ये फिक्स नहीं था हमारे जीवन में, ये फिक्स नहीं था। हमारे ऊपर वैष्णव की कृपा हुई है, इसलिए ये फिक्स है। और जब हम भक्ति करने लगते हैं ना, तो हमारा जो ये गाड़ी यहाँ पे जाती है ना, तो गाड़ी कृष्ण पूरी यहाँ पे खींच लेते हैं। मतलब जितने भी जो भी हमारे साथ बहुत गलत गलत चीज़ें जो होने वाली थी, वो बहुत ही कम लेवल पे हो जाती है। जैसे एक भक्त थे, उनकी फैक्ट्री में उनकी जान जाने वाली थी, फैक्ट्री में, उस मशीन में। लेकिन क्या हुआ, उनका पैर के जो 2 अंगूठे होते हैं ना, वो चले गए। तो वो ना बहुत कंदर करने लगे कि मैं इतना भक्ति कर रहा हूँ, मैं 16 माला कर रहा हूँ, मेरा 2 उँगलियाँ चलेगी पैर की, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? तो उनके काउंसलर ने उनको समझाया कि देखिए, आप बहुत भाग्यशाली हैं। बोले कि क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे 2 उँगलियाँ कट गई है पैर की, आप मुझे भाग्यशाली बोल रहे हैं? ये क्या बात होती है? तमीज़ है आपकी? तो बोले कि पूरी बात सुन लीजिए। आपकी 2 उँगलियाँ चली गई, ये आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। फिर से भड़क गए। ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग? तो बोले कि देखो, अब तुम्हारी ना पूरी जान जाने वाली थी। तुम्हारे बीवी बच्चे पूरे सड़क पे आ जाते। लेकिन भगवान की बहुत अहेतु की कृपा है कि तुम्हारे जो इतना घृणित कर्म तुमने किया था, कि जिसके कारण तुम अपनी जान गँवाने वाले थे, वो कर्म इतना रिड्यूस हो गया कि तुम्हारे सिर्फ़ पैर की उँगलियों पे आ गया वो, पैर की उँगलियों पे आ गया। तो भक्ति में आने का हमारा ये फ़ायदा होता है कि हमारे कट कर्म जो है ना, जो बड़े-बड़े टनों में, बड़े-बड़े टन कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हमने इतने पाप किए। एक कृष्ण नाम में लाखों करोड़ों पाप चला देने की शक्ति है। तो सोचिए, हमने आज तक कितना कृष्ण का नाम लिया है, और हमारे कितने कृष्ण के नाम जल के भस्म हो गए होंगे, और हमारे अभी तक कितने कर्म बचे हैं, कितने पाप बचे हैं, कितने पुण्य बचे हैं, जो हमारे कटने बाकी है अभी भी। ठीक है? पुण्य मतलब जो, देखो, पुण्य और पाप, इनका भी एक अलग गाथा है, उसमें हम नहीं जाएंगे। कभी एक दिन हम चर्चा करेंगे उस पर। पुण्य भी हानिकारक है हमारे लिए, पाप भी हानिकारक है। जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो हम कार्य करते हैं, वो हमारे लिए शुभकारक है। ये बात ध्यान में रखें अभी के लिए। जैसे पुण्य अगर विष है, सॉरी, पाप अगर विष है, तो पुण्य क्या है? पुण्य शुगर कोटेड विष है ना, शुगर कोटेड ना। वो एक एक कैंडी आती है ना, उसके अंदर क्या है ना, नमक भरा होता है उसके। कैंडी बाहर से ग्रीन दिखती है, और अंदर ना वो चाट मसाला रहता है उसके अंदर। तो पुण्य और पाप, पुण्य भी ऐसा ही है, जो शुगर कोटेड है, वो जो पाप है वो शुगर कोटेड है। ठीक है? तो पुण्य भी हानिकारक है हमारे लिए, पाप भी हानिकारक है। ठीक है? तो हमें ये समझना है कि जो भी हमारे हमारे कार्य है, वो कैसे करने हैं, हमें कृष्ण को सेंटर में रख के करने हैं, है ना? तभी हमारे सारे जो जो प्रारब्ध है वो मिटेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके। तो तभी हमारे जो पाप है वो कटेंगे। ठीक है ना? तो ये हमें हमारे, और जितने भी प्रारब्ध है, नो डाउट भगवान को मजा नहीं आता हमारे लाइफ में भूचाल लाने के लिए। ये हमारे कर्म है, वो कुछ कुछ स्तर पे आकर कम हो गए हैं, है ना? कुछ लेवल पे वो कम हो गए हैं, वो तो हमें भोगनी पड़ेंगे, है ना? वो तो हमें, क्योंकि किसी एक भगवान के सारे ही बच्चे हैं, वासुदेव कुटुंबकम। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के साथ गलत किया, तो भगवान इसके साथ अत्याचार थोड़ी करेंगे, आपको उसका रिएक्शन ना दिखे। तो कुछ हद तक हमें वो कर्म झेलने पड़ते हैं। ठीक है? तो ये बात हो गई कर्मों की। तो हमारी प्रारब्ध हमें स्वीकारने चाहिए, और हम भक्ति में हैं तो नो डाउट हमारे बहुत सारे कर्म कट रहे हैं, हमारे बहुत सारे पाप नष्ट हो रहे हैं, हमारे बहुत सारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं, और जो कि भगवान के तरफ बढ़ने के लिए जो कृष्ण प्रेम का धन है, वो हम इकट्ठा कर रहे हैं, वो हम इकट्ठा करते हैं। ठीक है? भक्ति करके। तो आगे आगे क्या होता है, व्यासदेव क्या करते हैं, ये सारे पांडवों को एक ब्राह्मण के घर पे ठहराते हैं, एक चक्रधाम में लेके जाते हैं। ठीक है? तो वहां पे ब्राह्मण के घर पे ठहराते हैं। तो फिर व्यासदेव क्या बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप अभी पांडव हो, मेरे पौत्रों, आप बहुत समय से ब्रह्मचारी आश्रम में हो, और आप राजकुमार बनने वाले हो हस्तिनापुर के। तो आपको आपको भी विवाह की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि अभी आपका आपका आश्रम डिसाइड नहीं है। आप 25 कंप्लीट भी कर चुके हो कब के, तो अभी आपका आश्रम डिसाइड नहीं है। आप ब्रह्मचारी के वेश में तो हो, लेकिन आप ब्रह्मचारी आश्रम में भी नहीं हो। तो ना आप गृहस्थ हो, ना आप ब्रह्मचारी हो।
तो आप मिडल में खेल रहे हो, आप ब्रह्मस्थ हो। क्या हुआ? ब्रह्मस्थ हो। और ब्रह्मस्थ नामक कोई आश्रम है नहीं, ठीक है। तो एक तो हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें ब्रह्मचारी बनना है कि हमें गृहस्थ बनना है। अब यहाँ पे ज़्यादा तौर पर तो माता ही है। तो माताओं के केस में आपको मैं बता दूं, प्रभुपाद के केस में प्रभुपाद ने बताया था एक बार कि जितने भी ऑल ऑल वुमेन शुड गेट मैरिड एंड ऑल मेन शुड बी ब्रह्मचारी। प्रभुपाद ने बोला कि सारे पुरुषों को ब्रह्मचारी बनना चाहिए और सारी औरतों को, सारी महिलाओं को, माताओं को शादी करनी चाहिए। भक्तों ने बोला प्रभुपाद हाउ इट इज पॉसिबल? ब्रह्म ये तो ऐसी बात हो गई, एक बुढ़िया बचपन में मर गई, एक बुढ़िया बचपन में मर गई, अगर वो बूढ़ी है तो बचपन में कैसे मरी? अगर वो बचपन में मरी है तो बुढ़िया कैसे? ये बिल्कुल ऐसी बात हो गई। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य ये था कि हमें गृहस्थ आश्रम में भी रहकर ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करना चाहिए। और हमारा जो भी जो भी वो मैथुन की जो क्रिया है उसको हमें शुद्ध करना है। भगवान गीता में बताते हैं ना, कामोस्मी है, कामोस्मी बता, मतलब जो रिचुअलिस्टिक वे में, मतलब जो धर्म अनुष्ठान से यज्ञ को साक्षी मानकर जो पत्नी को एक्सेप्ट किया है ना, जिस पत्नी को स्वीकार किया है, उसमें जो मैथुन होगा वो काम मैं हूँ, भगवान गीता में बताते हैं, है ना। तो फिर ये जो काम है, भगवान बोलते हैं कि वो काम मैं हूँ। तो इसका मतलब सारी महिलाओं को शादी करनी चाहिए और सारे पुरुषों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। तो आजकल ऐसी गलत धारणाएं बह चुकी है कि अ, माताएं लोग, बहुत सारी माताएं, वो सोचती है कि हम भी ब्रह्मचारिणी बनेंगे। लेकिन कैसा है ना, ये कलयुग का वातावरण है। पहले देखो, एक ब्रह्मचारिणी बनी थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, रावण के समय में। रावण ने क्या किया था ना, उसने इतनी तपस्या की थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, कुछ तो अच्छा नाम है उसका। तो उसने इतनी अच्छी तपस्या की होती है, वो ब्रह्मचारिणी होती है। वो चाहती थी कि वो उसको ये मिले, क्या, राम जी उसको पति के रूप में मिले, भगवान नारायण उसको पति के रूप में मिले। लेकिन रावण क्या करता है ना, उसके बड़े डोले शोले होते हैं, बड़ा ताकतवान होता है ना। वेदवती, यस, वेदवती नाम होता है उसका, वो ब्रह्मचारिणी का। लेकिन वो ब्रह्मचारिणी होती है। लेकिन रावण क्या करता है ना, उसका हाथ पकड़ के उसके साथ गलत व्यवहार करके, फिर वो उसका रेप करके, बहुत गलत हरकत करके उसकी पवित्रता भंग कर देता है। तो फिर सतयुग में, अभी ये तो त्रेता युग की बात हुई ना, त्रेता युग में वो सेफ नहीं थी। और ये तो कलयुग है, ये तो घनघोर कलयुग है। और ये आज के ज़माने में अगर कोई स्त्री सोच ले कि मैं ब्रह्मचारिणी बनूंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। और प्रभुपाद भी रिकमेंड नहीं करते थे कि कोई माताएं ब्रह्मचारिणी बने, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है। कलयुग के एज में तो ब्रह्मचारी बनना भी प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे ब्रह्मचारी भक्त, ब्रह्मचारी भाई हमारे, ब्रह्मचारी गुरुदेव रिस्क लेते हैं। क्यों? माया के विरुद्ध रिस्क लेना है ना, प्रचार करना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि माताओं के लिए ब्रह्मचारी आश्रम रिकमेंडेड नहीं है। और जो कि हम प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में है, प्रभुपाद जी रूपानुगा है, रूप गोस्वामी के निर्देशन में ये आंदोलन चला रहे हैं। और हमारे गुरुजनों को अगर हम समर्पित है तो हमें उनका सुनना भी चाहिए। अगर हम बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो ब्रह्मचारी नहीं बनूंगी, ठीक है, तो मैं शादी नहीं करूंगी, तो हमें, अभी आप तो ज़्यादातर महिलाएं, माताएं शादीशुदा है, लेकिन आप भी, आपके अंडर भी जो लड़कियां आएंगी, बच्चियां आएंगी, क्योंकि शुरू शुरू में ना बहुत जोश रहता है, मैं ब्रह्मचारिणी बनूंगी, ब्रह्मचारिणी बनूंगी, ये क्या, ये संसार माया का द्वार, पति, ये बच्चे, ये कृष्ण के, मेरे और कृष्ण के बीच में आएंगे, मैं गोपी बनूंगी, है ना, और कृष्ण कृष्ण मेरे साथ रासलीला करेंगे। हमें हम उस पे उस पहली बात तो हम इस बॉडी कॉन्शियसनेस से निकलना चाहिए हमें। हमारा ये उपाधि है, ये हमें, हमारा स्त्री का शरीर है, ये हमारा पुरुष का शरीर है, ये हमारी उपाधियां हैं। जरूरी नहीं है कि आप गोलोक धाम में गोपी बनोगे। गोलोक धाम में आपको झाड़ भी बना देंगे लोग, भगवान झाड़ भी बना के आपको एक जगह पे रखेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, भगवान झाड़ बनाएंगे हमको, नहीं नहीं, फिर मैं हरे कृष्णा नहीं जपूंगी, जब तक हम भगवान मुझे गोपी नहीं बनाएंगे मैं हरे कृष्णा नहीं जपूंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान की इच्छा चलेगी ना, हमारी थोड़ी इच्छा चलेगी, ठीक है। तो हमें समझना है कि जो बॉडीली कॉन्शियसनेस है, आपको कुछ भी बना, आपको गोप शाखा भी बना सकते हैं, है ना। रासलीला में एंटर करने को नहीं मिलेगा आपको, आपको गोप शाखा बनाएंगे भगवान,
आप भगवान के साथ गोचारण करने के लिए जाएँगे, आपको भगवान बछड़ा बनाए देंगे, कुछ भी हो सकता है। तो हमें एक तो बॉडीली कॉन्शियसनेस से निकलना है ना? हमें ये बॉडीली कॉन्शियसनेस है, उससे हमें निकलना है। तो ऑल वुमेन शुड गेट मैरिड, प्रभुपाद ने बताया था। तो जितने जितने भी महिला हैं उनको मैरिज करनी चाहिए, क्योंकि ये जो कलयुग का वातावरण है ये माताओं के लिए सेफ नहीं है। तो माताएं जब छोटी होती हैं तो पति के संरक्षण में होती है। माताएं जब बड़ी हो जाती हैं तो भाई के संरक्षण में होती है। जब उनका विवाह हो जाता है तो उनके पति के संरक्षण में होती है। और जब वो बूढ़ी हो जाती है तो उनके पुत्र के संरक्षण में होती है। इवन बूढ़ी महिलाएं भी सुरक्षित, उनको पुत्र की सुरक्षता अनिवार्य है, क्योंकि ये कलयुग का वातावरण बहुत गंदा है। आजकल तो इतना गंदी गंदी 5-5 6-6 महीने की बच्चियों पे ऊपर बलात्कार हो रहे, रेप हो रहे हैं। तो ये आसुरी प्रवृत्ति जाने वाली नहीं है लोगों की, ठीक है। अब ये कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आसुरी प्रवृत्ति बहुत बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो फिर आगे व्यासदेव जी ने क्या बताया? व्यासदेव जी ने बताया कि देखिए, आपको अभी अपना आश्रम डिसाइड करना चाहिए पहले तो। डिसाइड कर लो, ब्रह्मचारी बनने वाले हो या गृहस्थ। गृहस्थ बनने वाले हो तो अभी एक द्रौपदी, एक यज्ञ से उत्पन्न हुई है। ये द्रौपदी बहुत ही गुणवान है, वो पूरा सब उसके पास नॉलेज है। तो आप क्या कीजिए, अभी ये जो स्वयंवर जो रचाया है द्रौपद महाराज ने, तो आप क्या कीजिए, उस स्वयंवर में जाइए। तो स्वयंवर में जाके आप उसको, आप पांचों भाइयों में से आप उसकी भी एक कथा है, वो बताते हैं। व्यासदेव कथा बताते हैं किस तरह द्रौपदी के 5 पांडव हुए। द्रौपदी के 5 पांडव पति हुए। तो द्रुपद महाराज व्यासदेव बताते हैं कि ये जो ब्राह्मणी थी, एक ब्राह्मणी हुआ करती थी, वो हुई थी। तो उसने तपस्या की थी, और तपस्या करके उसने शिव जी को प्रसन्न कर लिया था। और तपस्या में उसने, उसकी ये इच्छा थी कि उसको पति मिले। पहले तो उसने तपस्या की, बहुत सारी तपस्या की। फिर जब शिव जी प्रकट हुए, शिव जी प्रकट होने के बाद उन्होंने बताया कि बताओ बच्चा, तुम्हारा क्या है, तुम्हारी इच्छा। तो उसने बोला कि हे 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 मुनिवर, मुझे ऐसे पति चाहिए, मुझे ऐसे पति चाहिए जो कि जो कि धर्म की बहुत ज्ञाता हो, धर्मराज हो। मुझे एक ऐसे पति चाहिए जो कि उनके सामने कोई टिक नहीं पाए, जो कि बहुत बहुत बलिष्ठ हो, वायु के समान उनमें बल हो। मुझे एक ऐसे पति चाहिए जो धनुर्विद्या में बहुत ही निपुण हो, उनका एकदम लक्ष्य एकदम अचूक हो। और मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो कि बहुत सुंदर दिखता हो। मुझे एक ऐसा पति चाहिए कि बहुत ही विनम्र हो, बहुत सेवा भाव वाला हो। तो शिव जी बहुत भोले हैं। ओके, समय खत्म हो चुका है। शिव जी बहुत भोले, शिव जी क्या करते हैं, पतिम देही, वो होते हैं पतिम देही, पतिम देही, पतिम देही, पतिम देही, 5 बार बोलती है ऐसे अपनी एक्सपेक्टेशंस बता के। फिर वो शिव जी बोलते हैं तथास्तु, 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 तथास्तु। शिव जी 5 बार तथास्तु बोलते हैं। द्रौपदी बोलती है आपने 5 बार तथास्तु तथास्तु क्यों किया? क्योंकि उन्होंने बोला कि देखो, जिस तरह तुमने डिमांड की मैंने फुलफिल कर दी, लेकिन जिस तरह का तुमने मेरे यहाँ पे अप्रोच रखा है, तुम ये संसार के चिलगोजों में ये सब ढूंढोगी, ये सारी सारी की सारी क्वालिटी तुम एक आदमी में ढूंढोगी, पॉसिबल नहीं है। हाँ, अलग अलग में तो तुम्हें मिल जाएगी एक प्रकार, एक टाइम पे, लेकिन सब में क्वालिटीज मिलना तुम्हें ये संभव नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें ऐसी क्वालिटीज तो भगवान श्री नारायण में ही है। भगवान श्री नारायण को तो तुम्हें प्रसन्न करना चाहिए था, और उस तरह उस लेवल की तुमने तपस्या तो नहीं की है, तो तुम्हें नारायण स्वरूप पति तो नहीं मिल सकते, लेकिन मैं एक कर सकता हूँ कि तुम्हें 5 पति मिले, ठीक है। तो तुम्हें 5 पति मिले, तो इस तरह से अगले जन्म में उसको, जो कि द्रौपदी आगे अभी बनी है, फिर द्रौपदी को ये 5 पति मिलते हैं, ठीक है। तो आगे की चर्चा हम कल करेंगे, ठीक है। समय बहुत हो चुका है। तो किसी का कोई प्रश्न है आज की कथा से रिलेटेड? वैसे हमने लेट स्टार्ट किया था, लेकिन कोई बात नहीं। किसी का कोई प्रश्न है आज के आश्रम के बारे में, कोई भी सवाल, कर्मों के बारे में, पाप क्या पुण्य क्या, 5 मिनट ले सकते हैं क्वेश्चन आंसर। कि सब आपको दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो गया है? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, ठीक है।
तो हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। महाभारत कथा की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।